सुनिए, आपको लास्ट क्लास में बोला गया था कि आपको ग्राफ पढ़ के आना है। ग्राफ में आपको हमने बताया था कि स्लोप क्या होता है, और फिर आपको बताया था स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पहली चीज शुरू की थी कि अगर आपको कभी भी ग्राफ के सवाल मिले तो किन दो चीजों के बारे में सोचना है, स्लोप और एरिया। अगर आपको एक्स और वाई का ग्राफ दिया है, वाई वर्सेस एक्स का, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। अगर अगेन बात किया जाए, मैं आपको अगर वाई एक्स का ग्राफ दूं, इसका स्लोप क्या होगा, वाई अपॉन एक्स या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एक्स इंटू वाई होगा। लेकिन अगर मैंने आपको ग्राफ दे दिया एक्स वर्सेस वाई का, ध्यान से देखो, इस बार एक्स इधर है, वाई इधर है, दिख रहा है, एक्स ऊपर है, वाई इधर है, तो आपका जो स्लोप होगा वो इस बार हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। एरिया आपका अभी भी सेम रहेगा, एक्स इंटू वाई, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे अगर आगे बढ़े तो आपको हम जो ग्राफ पढ़ाएंगे पहला होगा एक्स टी ग्राफ, यानी एक्स पोजीशन और टाइम ग्राफ। तो यहां पे इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अभी तो ये तो मैथमेटिक्स थी, ये मैथ्स थी कि हमने बोला कि भाई स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई। अब अगर इसकी फिजिक्स के बारे में बात करें तो हमको मिलेगा एक्स टी ग्राफ, जहां पे एक्स क्या होगा, पोजीशन, टी क्या होगा, टाइम। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला कहीं पे देखने मिल रहा है, ऊपर चेंज इन पोजीशन है, नीचे टाइम है, क्या होता था, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता था, वेलोसिटी होती थी। अरे याद आया भाई, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम आपने पढ़ा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, नीचे टाइम लिखा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या होता है, वेलोसिटी होती है, यानी आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या देगा, एरिया आप करोगे, देखो ये क्या है, एक्स इंटू टी, एक्स इंटू टी, तो ये क्या होगा, सोचिए, एक्स इंटू टी। अगर कोई डाउट आता है आप खुद सोचो, यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन किसमें मेजर करोगे, मीटर में, और टाइम है तो किसमें मेजर होगा, सेकंड में। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, तो मीटर अपॉन सेकंड किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की, स्पीड की। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। अब हमें सोचना पड़ा कि यहाँ पे वेलोसिटी लिखे कि स्पीड लिखे। भाई ऊपर चेंज इन पोजीशन है, और चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते थे, वेलोसिटी बोलते थे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका वेलोसिटी होता है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम कुछ और बोलते। आपको ऐसा सोचना है, यहाँ पे क्या होगा, मीटर, यहाँ पे होगा सेकंड। आप यूनिट देखो, एरिया की यूनिट क्या आ रही है, मीटर सेकंड। बताइए ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ नहीं होता भाई। डिस्प्लेस एक्स इंटू टी, मीटर सेकंड, अभी तक किसी का आपको यूनिट नहीं मिला है। मीटर पर सेकंड होता है, किसका होता है, स्पीड और वेलोसिटी का होता है, पर मीटर इंटू सेकंड नहीं होता है, तो ये आपको कुछ नहीं देगा। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। ये कभी ग्राफ आए आप ये दो चीज सोचो। फिर आगे हम बात करेंगे स्लोप कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पहले ये देखो कि स्लोप आपको दे क्या रहा है, एरिया आपको दे क्या रहा है। समझ में आई बात। हम लोग डिफरेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, पहला ग्राफ जो आपको मिलता है एक्स टी ग्राफ, ये नोट नहीं करना था, पहला आपको जो मिल रहा है वो एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ। अब ग्राफ में कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, x पहले है t बाद में है, तो जो पहले रहेगा उसे y में लिखना है, जो बाद में रहेगा उसे x में बनाना है। तो यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, एक्स टी ग्राफ। ग्राफ आया। अभी हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा था भाई, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, होगा क्या स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, और स्लोप बराबर किसके होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के, और ये बराबर किसके होगा, वेलोसिटी। ये हमें पहला देता। एरिया कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। कभी एरिया निकालिएगा मत इसका कि एरिया कुछ होता है। समझ में आ रही है बात। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं कि पार्टिकल आपका रुका हुआ है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म चल रहा है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, या उल्टा कर लेते हैं एक काम के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको पहला ग्राफ दूं, कॉन्सेप्ट यही है, मैं आपको पहला ग्राफ दे रहा हूं एक्स टी का। आप इस ग्राफ को देख के एनालाइज करिए कि क्या हो रहा होगा। जैसे मान लो कुछ तो पॉइंट है, ऐसे लाइन सीधी ड्रॉ कर दीजिए, आप इसको एनालाइज करो। पहले मुझे बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या है, कुछ नहीं, स्लोप है 0।
इस ग्राफ का स्लोप अपने पास है 0, स्लोप 0 है, इसका मतलब स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी 0 है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ग्राफ से देखो एनालाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, t बराबर आप देखो 0 है, यहाँ पे 0 होगा, टाइम पार्टिकल वहीं पे है। t बराबर आपने बढ़ाया, देखो पार्टिकल फिर से वही है। t बराबर 2 सेकंड होगा यहीं पे, पार्टिकल वहीं पे है। t बराबर 3 सेकंड पर पार्टिकल वही है। t बराबर 4 सेकंड पर पार्टिकल वही है। तो देखो हर बार पार्टिकल उसी जगह पे है कि नहीं है। ये चीज आपको बता रही है कि भाई ये एक ऐसे पार्टिकल का ग्राफ है जो रुका हुआ है। समझ में आ रही बात। यहां से हमें क्या पता चला, वेलोसिटी 0 है, यानी हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये पहला डेटा हमको मिला। अगर मैं इसी में दूसरा आपको ग्राफ दे दूं, ऐसे कुछ xt ग्राफ है, मैं ऐसे बना के दे दूं और बोलो कि ये एंगल थीटा है, अब मुझे बताइए कि ये किसका ग्राफ है। तो सबसे पहला काम स्लोप निकालो। सर एरिया क्यों नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं देगा इसलिए नहीं निकालेंगे। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो आपने देखा कि सर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अच्छा अगला चीज बताओ, कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है, कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है। स्लोप कांस्टेंट है, बढ़ रहा है, घट रहा है कि 0 है, कांस्टेंट है। अब किसी के दिमाग में डाउट है, सर यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, भाई नहीं, स्लोप स्ट्रेट लाइन का सेम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हर पॉइंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी हम लिख सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ये मैथ्स है, हमने पता किया भाई स्लोप कांस्टेंट है और क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एक्यूट है 45 के अप्रॉक्स कुछ है, मतलब 90 से कम है, इसलिए आपका स्लोप पॉजिटिव होगा। अब xt ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। यानी आपने वेलोसिटी के बारे में ये बताया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ये चीज बताई। मतलब ये किसका है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट का है कि आप लिखोगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन, आप एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, उस डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने माना कि भाई पार्टिकल का ये डायरेक्शन है, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस में प्लस माना और इसे आपने बोला माइनस, तो ध्यान से समझिएगा अगर पार्टिकल यहाँ पे रुका है तो भाई वो ऐसे चलेगा और पॉजिटिव में चल रहा है ऐसे, उसकी वेलोसिटी किधर, इधर की तरफ है। समझ में आ रही बात। वेलोसिटी अगर यहाँ 10 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब बढ़ नहीं रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, 10 ही होगी। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है। ठीक है, आपको दोनों ग्राफ समझ आए। भाई पॉजिटिव ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले अप्रोच कुछ नहीं, डरना नहीं है। ग्राफ वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूं डराने वाले होते हैं। अगर आप बेसिक से चलोगे भाई डरना नहीं होता है। ग्राफ में सिर्फ दो चीजें देखनी होती है, स्लोप और एरिया, और ये चीज हम कई बार यूज करेंगे ग्राफ के क्वेश्चंस। आपने देखा कि इस ग्राफ का एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दे रहा है, वेलोसिटी, एरिया कुछ नहीं देगा। इसलिए देखो यहाँ पे हमने एरिया की बात ही नहीं की। पहला ग्राफ था, देख रहे हो कि इसका स्लोप 0 है, तो स्लोप एक्सटी ग्राफ था, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। और पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, यानी रुका रहेगा, चलेगा नहीं। दूसरा ग्राफ क्या है, ये वाला, इसका स्लोप क्या था, पॉजिटिव, और कैसा था, कांस्टेंट। कैसा था, कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये है कि भाई वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव और कांस्टेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ये कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में सीधा चल रहा है। समझ आ रही बात। और कांस्टेंट का क्या मतलब है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर 10 से चल रहा था तो वो 10 से सेम डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए इसको, ध्यान से सुनो। अगला ये दो समझे आप, इसी बेसिस पे आप मुझे ये बताओ, अगला इसी में बना देता हूं यार, ये बताओ बताइए इस ग्राफ को देख के आपको क्या एनालाइज कर पा रहे हो, क्या पता चल रहा है। हमें ट्रायंगल है, ग्राफ का स्लोप, पहली चीज आपने देखा ग्राफ का स्लोप, देखो एंगल 90 से ज्यादा है ना, तो ये आपका स्लोप क्या देगा, नेगेटिव। अच्छा कांस्टेंट की वेरिएबल है,
ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट के वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ग्राफ कांस्टेंट स्लोप का होगा। अब स्लोप एक्चुअल में ये एक्स की ग्राफ है तो हमें वेलोसिटी देगा, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आपकी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। समझ में आई बात? अगर ये तीसरा था, पहला ग्राफ का तीसरा था, अगर मैं फोर्थ ग्राफ की बात करूं, ये बताइएगा कि अगर पार्टिकल ऐसे है, ग्राफ ऐसे दे दिया जाए, अब मुझे बताइए इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट? तो भाई आपका स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, भाई बढ़ रहा है ना, हंसता हुआ रामलाल का है, तो भाई जब भी हंसेगा फिर आपका स्लोप बढ़ेगा। अब यहाँ पे स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी और इंक्रीजिंग होगी। समझ में आ रही बात कि भाई पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो पॉजिटिव है और क्या है? इंक्रीजिंग है। फिफ्थ वाला, अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं, ये x रहा, ये t रहा, ऐसे कुछ है, अब बताइए। अबे हाँ रोका हुआ, स्लोप कैसा है? अब बताइए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना? स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये सोचो, है ना? पॉजिटिव है। कैसे आपको बताएगा कि भाई अगर आपको देखना है, ध्यान से देखो, यहां से ऐसे जा रहा है, यहां पे देखो आपका एंगल, मेरा हाथ देखो कितना एंगल बना रहा है, 45 से कम है ना। यहां से देखो, फिर स्लोप की वैल्यू देखो 0 है, ध्यान समझिएगा। आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा था, और अगर आपको बताया था भाई ये पोर्शन ऐसे है, तो यहां से यहां तक आपका क्या है? घट रहा है, स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे 0, फिर से घटा, तो आपका जो स्लोप है वो पहली बात तो पॉजिटिव है पूरे में, यहाँ पे 0 हो जाएगा नो डाउट, लेकिन पूरे में पॉजिटिव रहेगा और घट रहा है। यानी अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी और डिक्रीजिंग होगी। घट रही है ना वेलोसिटी, हंसते हुए रामलाल का है। अरे ये पॉजिटिव क्यों है समझो, यहां पे देखो, यहां पे मेरा हाथ कितना एंगल बना रहा है? मेरा हाथ कितना एंगल बना रहा है? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट है, इसलिए पॉजिटिव है ना। और आपको तरीका बताया था भाई, अगर ये वाला पोर्शन मिल जाए, ये भाई इसका आधा ही पोर्शन दिख रहा है, देखो ये वाला है ना, जो भी बोलते हैं, ये यहां से देखो रोता हुआ रामलाल है, अब रो रहा है तो स्लोप क्या होगा? घटेगा। पॉजिटिव नेगेटिव भाई हाथ डाल के पता कर लो, नेगेटिव मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है वो ऐसा पता कर लो। यहां पे देखो भाई, यहां पे देखो, ये देखो ऐसे वाला नहीं है, ये वाला नहीं बना है, ये वाला है ना? समझ रहे? यहां से यहां तक स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग है। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई हाथ रखो, हाथ देखो एंगल कितना बना रहा है? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट बना रहा, काम खत्म। अरे पेंसिल रख भाई, मार्कर रख, जो भी रख। कॉन्सेप्ट क्या था आपको बताए थे हम कि भाई यहाँ पे आप पॉइंट देना और उसको जरा टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, यही तो था। हाँ वही कर लो, समझे? ये आपको एक्सट्री में ऐसे ही ग्राफ मिल सकते हैं, कोई दूसरा मतलब 5 के अलावा छठा नहीं है, मतलब छठा बना सकते हैं पर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। हाँ अभी लिखने का है। ध्यान से सुनिए, अगला जो भी अपने पास ग्राफ है वो है वीटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ हुआ, वीटी ग्राफ हुआ, वो हम सीखते हैं पहले। दूसरा जो ग्राफ अपने पास है वो है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब मुझे पहले बताओ, अगर आपको वीटी ग्राफ मिल रहा है, पहला सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए एक्स एक्सिस में क्या रहेगा? टाइम रहेगा, है ना? वाई एक्सिस में क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगी, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ध्यान से सुनिए, ग्राफ आया, सबसे पहले मुझे चेक करो स्लोप क्या होता है। तो भाई स्लोप होता है tan थीटा। अब जहां जरूरत पड़ेगी इसका यूज करेंगे,
और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या ऐसे लिख सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। चेंज तो है डेल्टा वी अपॉन ये। रुक जा, अब ये क्या था, ऊपर क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या है, टाइम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है हमको, एक्सीलरेशन। अगर ऐसे में समझे तो ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे एक बार और सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका क्या होता है, वो एक्सीलरेशन का होता है, यानी हमें क्या देगा, ये एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, अच्छा इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा एक्स इंटू वाई, यानी v इंटू टी, v इंटू टी यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। वो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अरे आपने खुद बोला ना, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई अगर मैं वेलोसिटी इंटू टाइम पूछूंगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, वही तो है। ये वेलोसिटी टाइम है, तो ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये आपको एरिया निकालना भी आना चाहिए, है ना। अच्छा एक चीज और, अगर आपको याद हो तो स्लोप आपको इन डिफरेंशिएशन बताता था कि नहीं बताता था, याद है, स्लोप मतलब होता था डिफरेंशिएशन। अभी कल बताया था भाई, अगर ये चेंज बहुत कम हो तो dx लिखोगे, dx में dt हो जाएगा, और उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। यानी अगर ये आपको डिफरेंशिएशन बताता है, डिफरेंशिएशन, और यहां पे क्या आएगा, एरिया अंडर कर्व, और ये किस कौन बताता था आपको, इंटीग्रेशन बताता था। यानी आगे चल के हमें इंटीग्रेशन भी मिल सकता है, नो डाउट। मतलब यहां पे भी ग्राफ में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आ सकता है, टेंशन मत लीजिए, आराम से, बहुत रेयरली आता है, पहले जितना बताया वो सीख लो। अगर आपसे मैं पहला ग्राफ देखिए पूछो, इसका पहला ग्राफ, कॉन्सेप्ट यही इतना है, ये समझिए कि नहीं समझे, कि भाई वीटी ग्राफ है, उसका स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन, एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या लिखा है, ये तो बस कैसे आया है वो है। अब मैं पहला ग्राफ आपको देता हूं, एनालाइज करिए। ये आपके पास v है, ये आपके पास t है। अब मुझे बताओ वीटी ग्राफ अगर मैंने ऐसे बनाया है, पहला चीज स्लोप क्या देगा, सिर्फ स्लोप के बारे में बात करिए, स्लोप कैसा है इसका, स्लोप जीरो है। अगर स्लोप जीरो है, पहली बात बताओ, स्लोप यहां पे मैं बोलूंगा वेलोसिटी जीरो है ना, स्लोप जीरो है। आपको स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अब देखो, अब ये समझ नहीं आया होगा, सर एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसी, समझा कि नहीं समझा, कि भाई अगर एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन होता क्या था मुझे बताना, और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, अगर एक्सीलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, नहीं समझे, तो मैं वही तो बता रहा हूं, भाई अगर एक्सीलरेशन वो चीज थी जो वेलोसिटी में चेंज करती थी। अगर एक्सीलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी में चेंज कराने वाला ही नहीं है, तो वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। ये लिखा है हमने, यानी पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इसका मतलब है। दूसरा क्या था, अगर मैं इसी को आगे हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन, वीटी ग्राफ को एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना। तो यहां पे देखो पार्टिकल कैसे चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा स्लोप जीरो है, जीरो मतलब पॉजिटिव मान के चलते हैं, देखो यहां पे पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी की क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मैं इसी ग्राफ को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे बना देता, ये v होता और ये t होता, और मैं ऐसे बना देता, तो भी सेम चीज होती। पर इस केस में जाकर इस वाले में आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस वाले में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, लेकिन नीचे जा रहा है। ये प्लस एक्स वाई होता है और ये माइनस वाई होता है, इसलिए माइनस में फिर नेगेटिव होगा, सब कुछ सेम होगा। स्लोप जीरो है, वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी, मतलब नेगेटिव में ही पार्टिकल चलता चला जा रहा है, समझ में आएगा। अच्छा दूसरा बताइएगा, ये आप खुद करिए, एनालाइज, ऐसे ग्राफ दिया है वी टी, ये एंगल थीटा है, बताइए, एनालाइज करिए, स्लोप कैसा है, अच्छा कांस्टेंट की वेरिएबल है, यानी अगर वीटी ग्राफ की बात करें, इस वाले का जो स्लोप है वो अपने पास क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अब वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है,
एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, बस ये चीज समझो। एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अब सवाल जो आपने किए थे वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। पार्टिकल मान लीजिए, अच्छा यहां पे भी आप समझिए t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये भी समझ लीजिए। ग्राफ को रीड करिए, t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, यानी पार्टिकल रेस्ट से शुरुआत कर रहा है और उसका एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। समझ में आई बात। अगर यही ग्राफ कुछ ऐसे बना होता, ध्यान से देखिएगा, v है ये t है, ऐसे बन जाता, यानी अभी भी ध्यान से देखिए इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, और स्लोप पॉजिटिव भी है क्योंकि एंगल एक्यूट है। लेकिन इस बार t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, ये पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है और इस पॉइंट को हम लोग u बोल देते हैं। और याद करिए क्लास 9 जब आपको यही ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव कराई गई थी, याद आ रहा है, नहीं याद आई है ना। यहीं पे आप क्या करते थे, ध्यान से देखो, आप एरिया अंडर में कर लेते थे, फिर v को du पे dt ऐसे ही करते थे। समझ में आ रही बात। अभी रहने दो, अभी इतना नोट कर लीजिए आप। यानी यहां पे भी ध्यान से देखिए, यहां पे सुनिए पहले, स्लोप अभी भी आपका पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहां पे आप चेक करिए कि t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, u है। यहां पर t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है। t बराबर 0, वेलोसिटी 0, देखो ये अभी नोट कर लीजिए। समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे। ये समझा दूसरा वाला, वंस मोर। मैं आपको क्या बोल रहा था, आपको वीटी ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ आपको देते हैं, सबसे पहले ग्राफ आया तो स्लोप सोचो। वीटी ग्राफ का स्लोप, अब देखो स्लोप कैसा है इसका, स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्लोप कांस्टेंट होगा। एंगल कितना बना रहा है, 90 से कम, इसलिए आपका स्लोप पॉजिटिव हो गया। यानी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, स्लोप एक्सीलरेशन देगा, यानी एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ये चीज हमें पता की। अब आगे की एनालिसिस मैंने आपसे कराई, भैया बताओ t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि देखो t बराबर 0 यहाँ पे है और v कितना है, 0 है। मैंने बोला यहां से एनालाइज करो। अच्छा ऐसा ग्राफ मिल जाए तो यहां भी देखो स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, लेकिन t बराबर 0 पर पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है जिसे आप बोलते हैं u। देखो t बराबर 0 पर वेलोसिटी है जिसे हम बोलेंगे u, ये आ सकते हैं। ठीक है, एनालाइज अभी आगे करेंगे। क्लियर है बात, अभी नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी आपकी ऐसे है, v t ग्राफ आपका ऐसे है, तो बताइए इसका स्लोप कैसा है। रटिएगा मत, सर पीछे वाला ही रटिया, कॉन्सेप्ट समझिएगा। स्लोप आपका कैसा है, नेगेटिव है और कैसा है, कांस्टेंट है। स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो आपका जो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी मत लिखिएगा, नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। और अगर कोई पूछ ले बताइए पार्टिकल कितना चला है, तो भाई इसका एरिया निकाल देना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर कोई पूछे, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे या आपसे कोई पूछे डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट ही समझिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि इक्वेशन नहीं पता है सर, वेलोसिटी यहाँ पे टाइम, ना ना ना, कुछ नहीं, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, आंसर आएगा सिर्फ। अगर यहाँ पे पूछे तो कि भाई पार्टिकल कितना चला, भाई इतने टाइम में, आप यहाँ पे देखोगे इतना एरिया निकाल देना, पार्टिकल कितने टाइम में इतना चला है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये रहा टाइम, अब इतना एरिया रिपोर्ट कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे नोटिस करिएगा, ध्यान से सुनो, मैं पूछूं बताओ पार्टिकल यहाँ पे कितना चला है, तो गलती मत करिएगा, ये वाला रिपोर्ट मत करिएगा, पूरा रिपोर्ट करिएगा, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया पूरा। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समझे।
एरिया ऑफ ट्रेपेज पूरा लिखिएगा, आधा नहीं लीजिएगा ट्रायंगल के बाद। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे एरिया, उस लाइन के अंडर का पूरा एरिया लेना है। अभी सवाल करिएगा, ये कॉन्सेप्ट है पूरा एरिया। जैसे यहाँ पे देखो पूरा लाइन के अंडर का एरिया, पूरा लाइन के अंडर का एरिया, देखो यहाँ तक की अगर बात की जाएगी ये एरिया हो जाएगा। हाँ वो जोड़ सकते हो, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करोगे आंसर आएगा। सीधे ट्रेपेजियम याद कर लो ना, ट्रेपेजियम का होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। हाँ ट्रेपेजियम, और क्या है, ऐसे होता है। अब ये फिगर ऐसे बना है, सॉरी ऐसे बना है भाई, वही तो है, अलग कहाँ है, समझे इस चीज को। एरिया हो गया। अगर मैं कहाँ रखता हूँ कपड़े, ये रहा। अगर चौथे केस की बात करें, बातचीत नहीं। अगर फोर्थ केस की बात करें, क्यों बातचीत कर रहे हो यार। अगर फोर्थ केस की बात किया जाए तो इस बार आपका कर्व ऐसे आएगा। मान लीजिए ये सर ये बी है, ये टी है। अब आपसे पूछा गया बताइए इसका स्लोप कैसा है। पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हाथ रखोगे आपको देखो मिल रहा है। स्लोप आपका पॉजिटिव है और कैसा है, इंक्रीजिंग है। स्लोप पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, इसका मतलब आपका एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीज कर रहा होगा। इस बार अगर मैं यहां तक के एरिया की बात करूं तो ध्यान से देखो, अब एरिया आप कैसे निकाल पाओगे, इंटीग्रेशन से। अब यहां पे एरिया इंटीग्रेशन से निकलेगा। यहां पे आप देखो ट्रायंगल बन रहा था, वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। वहां पे जो आप एरिया निकालोगे इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट अभी भी, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी आपका एरिया अंडर कर्व रहेगा, एरिया अंडर कर्व रहेगा, यानी ये वाला एरिया रहेगा। पर निकालेंगे कैसे, है ना, कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन, कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। आगे करेंगे इसको। अगर फिफ्थ केस की बात करें तो फिफ्थ केस अपने पास ये वाला था, ये आप खुद से करो कॉपी नोट करके खुद से कि भाई इसका स्लोप क्या है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, वो चीज खुद से करिए। अच्छा एक चीज और देखो, ये ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट हो सकता है, ध्यान से सुनिए पहले, ये वाला ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट हो सकता है। जैसे वहां पे सिखाया था कि ग्राफ आपका यहाँ पे 0 से भी हो सकता है और उधर भी शिफ्ट हो सकता है। यहां भी आपका ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो सकता है। t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो या नहीं भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? बात क्यों कर रहे हो दोनों सर? हाँ डिक्रीजिंग है भाई, इसका होगा स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान से देखो, हाथ रखो ऐसे, हाथ रखो, कैसा है एंगल, कैसा बन रहा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है। अगर ऐसा होता, ध्यान से देखो, आप बोलोगे सब नेगेटिव वाला क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा होता। अब देखो यहाँ पे आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, डिक्रीज अभी भी कर रहा है पर नेगेटिव है। समझ आ रही बात? समझे? अभी नोट कर लीजिए, सुनिए। हुआ, अब सवाल करो। पहला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको एक्सटी ग्राफ दिया, ध्यान से सुनिए, एक्सटी ग्राफ दिया है। अब देखो ये सवाल ना मैंने कराया है बेसिक मैथमेटिक्स में, जिन्होंने पढ़ा है मैं उनको बता रहा हूं। अब ऐसा है कि देखते हैं उन्होंने कितना रिकॉर्ड कर पाया है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक ये पार्टिकल ए था, ये पार्टिकल बी का ग्राफ है, ये एंगल 30 दिया है, या ऐसे समझो 45 दिया है, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, और ये एंगल 30 है। आपसे बोल रहा है फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी। अगर अंग्रेजी में समझ आए भैया आपको निकालना क्या है, वी ए, ऐसे समझो, ऐसे निकालना, फाइंड
फाइन VA अपॉन VB, वरना कंफ्यूज रहेंगे इसी में। सर VA अपॉन VB करना है कि VB अपॉन VA करना है? नहीं, सीधी वे निकाल रही है। अब सवाल याद करो जो तुमने किया था, पाप थी, कहाँ थी? सवाल करो सवाल। XT ग्राफ है, आपको फाइंड क्या करना है? ध्यान से बातचीत नहीं। अबे शर्म करो ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को कट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल कर। मार खाना म्यूट कर। सवाल करिए, सवाल सुनिए। आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी। अच्छा, देखो पहली बार आपको दिया क्या है? सवाल किसका है? ग्राफ का सवाल है। किसका सवाल है? क्या सोचना है? स्लोप और एरिया के बारे में। चेक करो भाई किसका ग्राफ है। इसका स्लोप आपको नहीं पता मान लीजिए, तो हम चेक करेंगे पहले स्लोप क्या होगा। स्लोप होगा tan थीटा के बराबर, और ये बराबर किसके होगा? y अपॉन x, यानी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब खुद सोचो xt ग्राफ, अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको पता है कि xt ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? बताइए, xt ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? अभी तो पढ़ाया, क्या देगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वेलोसिटी देगा। यानी आपको वेलोसिटी मिल रहा है। यानी अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछे, आप tan थीटा निकाल दो। तो मैं पूछूं बताओ a की वेलोसिटी क्या है? तो a की वेलोसिटी भैया tan 45, कितनी हो जाएगी? 1। अब अगर कोई b की वेलोसिटी पूछे तो tan 30 मत करिएगा, आपके जवाब में आएगा सर क्यू। भाई एंगल कहां से मेजर करता था मैं बार बार स्लोप के लिए? यहां से। तो ये एंगल देखना पड़ेगा ना आपको, ये वाला, समझे? अब ये एंगल कितना? अगर ये 30 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? 15। समझे कि नहीं समझे? भाई टोटल क्या है? 30 प्लस x, अगर ये x था तो प्लस 45, आप जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 75 इज इक्वल टू 90, यानी x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 15। यानी ये एंगल कितना है? 15। ये टोटल एंगल कितना बना रहा है अभी? 45 प्लस 15 यानी 60। यानी आपका VB क्या है? VB इज इक्वल टू tan 60 के बराबर है, यानी √3। और आपसे पूछा क्या था? VA अपॉन VB, यानी VA आपका कितना है? tan 45 है, VB आपका कितना है? tan 60 है। आपने वैल्यू रखी 1 अपॉन √3 है, और ये आपका आंसर है। गलती भाई यही होती है, मिस्टेक। चलो सॉरी बोलो, गलती हुई थी। सर बंद करो, एक मिनट चालू है। हाँ ये लास्ट सेशन है, परेशान मत होइए। इस सवाल को, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, ग्राफ का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस बार VT ग्राफ दिया गया है। VT ग्राफ ऐसे कुछ है, समझिएगा, ऐसे है। और ये जो टाइम है यहाँ पे, ये वाला टाइम, ये है 2 सेकेंड्स का। वेलोसिटी किसमें है? इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम किसमें है? इन सेकेंड्स। ये आपका 2 है और ये आपका 8 है। समझ में आ रही बात? ये आपका 2 है, 4 लिखते हैं ना इसको, और ये आपका कितना है? 8 है। क्या है? 8। ग्राफ ऐसे प्लॉट करके दे दिया गया है, ऐसे ग्राफ दिया गया। अब क्वेश्चन बोला गया, इफ पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 3 एट t इज इक्वल टू 0। ये लाइन का मतलब समझे कि पार्टिकल t बराबर 0 पर कहां है? x इज इक्वल टू 3 पर है। देन फाइंड पहला क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और दूसरा फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड।
8 सेकंड नहीं है ना, 4 है, सॉरी। क्वेश्चन यही है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन आपको रीड करना है पहले, अभी पेन रहने दो थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ देखो। ग्राफ का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? पोजीशन। क्या पूछ रहा है? पोजीशन। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। अब देखो ग्राफ का सवाल है, आपने सिर्फ दो चीज सोचो, स्लोप और एरिया। स्लोप क्या दे रहा था वीटी ग्राफ का? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन से क्या पोजीशन पहुंच सकते हो? नहीं सर, क्या है? लेकिन आपको इसका एरिया क्या देगा? वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट से क्या पोजीशन में पहुंच सकते हैं? हाँ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप ध्यान से सुनो तो भाई, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता है चेंज इन पोजीशन। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। ये कर लो। और आपको पता है कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो चेंज इन पोजीशन से आप क्या निकाल लेंगे? पोजीशन। अब देखो कि भाई पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है 2 सेकंड में, पहला सवाल। तो आप ये एरिया निकाल दो, मुझे बताओ पार्टिकल का 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकंड्स? तो आप एरिया निकालोगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या कर रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स, वो कितना होगा? आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस कितना है? 2, और हाइट कितनी है? 8। कितना आ रहा है? 8, और ये मीटर में आएगा। यानी पार्टिकल 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है? 8 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब t बराबर 2 सेकंड पे क्या 8 पे होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। कहां से कहां तक टाइम है? 0 से लेकर 2 तक। ये एक्चुअल में क्या है? x2 माइनस x0 इज इक्वल टू 8। ये समझा? पार्टिकल की पोजीशन में चेंज 2 सेकंड में यही तो लिखोगे। x0 पे कितना था, x2 पर कितना था, ये समझे भाई? ये चेंज इन पोजीशन है। 0 पे भाई फाइनल पोजीशन क्या है? x2 है, इनिशियल क्या है? 0 है भाई, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता था, फाइनल माइनस इनिशियल। अब x0 कितना है? बोल रहा है t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 3 पर है, x2 कितना हो जाएगा? 8, और वो उधर जाएगा प्लस x0। x0 कितना है? 3 है, कितना आ रहा है? 11। समझे? यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप अभी समझ नहीं आया किसी को, वो ध्यान से देखिए कि कहने का ये मतलब है कि पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर नहीं है, ये x बराबर 0 है, पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर 3 पर है। और 2 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंच जा रहा है? देखो डिस्प्लेस कितना हुआ है? 8। डिस्प्लेस कितना हुआ है? 8। मतलब 2 सेकंड में पार्टिकल कितना खिसक जा रहा है? 8 यूनिट। भाई 3 के बाद 4, मतलब कहां पहुंचेगा? x बराबर 11 पर पहुंचेगा। भाई यहां की डिस्टेंस, यहां से आपको 8 देखना है, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस को ही क्या बोलते हो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। तो भाई 3 और 11 के बीच में सेपरेशन कितना है? 8 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 8। समझे कि नहीं समझे? फाइनल पोजीशन क्या हुई पार्टिकल? 11। और वही पूछ रहा था कि t बराबर 2 पर पार्टिकल कहां होगा। समझे? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 4, ये आप होमवर्क करो, ये आपका क्या है? होमवर्क। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? आपको तरीका वही है भाई जो मैंने यहां पे किया। t बराबर 4 का मतलब पूरे का एरिया, ध्यान सुन लो, मैं हिंट दे रहा हूं। t बराबर 4 पे आपको क्या करना है? पूरे का एरिया निकालना। ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है, या जिसका मन करे ये ट्रायंगल का एरिया प्लस जो भी रेक्टेंगल का एरिया जोड़ लेना, वो से भी आ जाएगा है ना। या तो ट्रेपेजियम यूज कर लो। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है भाई? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच का सेपरेशन, बस ये होता है। करिएगा, आंसर आ जाएगा। और उससे आपको क्या मिलेगा? एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। कहां से कहां तक की पोजीशन में चेंज देख रहे हो? x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4, सॉरी t बराबर 0 से t बराबर 4। यानी जो भी आपको एरिया मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, एरिया जो आएगा वो आपका बराबर होगा x4 माइनस x0। और आपका x4 निकालना है, तो आपका x4 कितना हो जाएगा? एरिया प्लस x0। यही करना है। इतनी देर में तो मैं कर दिया होता, समझाने से बेटर था। समझे? तो बस मॉड्यूल देना जरा।